हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गौर से देखिएगा मेरे साथियों, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये आपके 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड भी बोलते हैं, इसके अंदर कितने सारे रूल रेगुलेशन होते हैं वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे जो भी आपके काम के होने वाले हैं। तो साथियों याद रखिए कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब टॉपिक शुरुआत करते हैं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड है क्या। तो इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जैसा सब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब है। यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आप ये नहीं कहोगे कि जैसी वर्ब होगी वैसा सब्जेक्ट, नहीं, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या आनी चाहिए, वो वर्ब आनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को शुरुआत करने के लिए आज का सबसे पहला जो रूल है वो रूल किसका होता है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंड का रूल। तो ये जो एंड का जो रूल आता है, इस एंड के रूल के अंदर आपको कई सारे सब रूल पढ़ने हैं। और वो जो सब रूल्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहला जो सब रूल आता है वो सबसे पहला सब रूल क्या है इसका, वो गौर से देखिएगा। क्या कहता है कि जब भी एंड से कोई दो नाउन जोड़ दी जाए, याद रखिए, एंड से अगर कोई भी दो नाउन जोड़ दी जाए तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी साथियों, वो वर्ब होगी हमेशा प्लूरल। फिर दूसरा जो सब रूल कहता है वो सब रूल क्या कहता है कि अगर एंड से एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए, एंड से एक नाउन और एक प्रोनाउन को अगर जोड़ दिया जाए तो भी वर्ब कैसी होगी मेरे दोस्तों, फिर भी वर्ब कैसी आनी चाहिए, मेरी प्लूरल होगी। तीसरा सब रूल क्या कहता है, तीसरा सब रूल ये कहता है कि एंड से अगर इस साइड में भी जुड़ने वाली जो प्रोनाउन है और इस साइड में जुड़ने वाली भी कोई प्रोनाउन हो तो भी हमेशा जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो रूल कहता है वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि एंड से अगर कोई दो नाउन जुड़ी हुई है, गौर से देखना, एंड से अगर कोई दो नाउन जुड़ी हुई है जिसमें एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल आता है, एक नाउन से पहले कोई आर्टिकल आता है और दूसरी नाउन के पहले कोई आर्टिकल ना हो तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी साथियों, सिंगुलर होगी। फिर अगला जो रूल कहता है वो क्या है, वो कहता है कि एंड से जुड़ने वाली जो दो नाउन है इन दोनों ही नाउन के पहले अपना अलग अलग कोई आर्टिकल लगा हो। ठीक है, एंड से जुड़ने वाली दोनों जो नाउन है इन दोनों ही नाउन के साथ में कोई अलग अलग आर्टिकल लगा हो तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा ही कैसी होगी साथियों, प्लूरल होगी। फिर नेक्स्ट जो रूल कहता है वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि एंड से कोई दो नाउन जुड़ने के बावजूद, याद रखिएगा, एंड से कोई दो नाउन जुड़ने के बावजूद अगर किसी सिंगल चीज के बारे में बता रही है, किसके बारे में बता रही हैं, किसी सिंगल चीज के बारे में ही अगर बातें कर रही हैं तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होगी साथियों, सिंगुलर होगी। ठीक है, एंड के आपको ये 6 सब रूल पढ़ने हैं। तो इन 6 सब रूल के जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि जब एंड से दो नाउन जुड़ती हैं तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएं। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे राम एंड सीता, राम एंड सीता। अब इसके बाद में ब्लैंक दे दिया और आगे ब्रैकेट के अंदर दे दिया एक तो आर और एक दे दिया इज। ठीक है, आगे चाहे सेंटेंस कोई भी हो उस सेंटेंस से आपको कोई मतलब नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं, जैसे प्लेइंग
हॉकी। ये मैंने एक सेंटेंस है दे दिया है। अब मुझे ये पता चला कि एंड से जुड़ने वाली इस साइड की नाउन और इस साइड भी नाउन, तो ये हमेशा क्या बन जाती हैं, प्लूरल बन जाती हैं। और प्लूरल के बाद तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। मतलब क्या लगाओगे आप यहाँ पे, आर भरोगे। सेंटेंस क्या हो गया मेरा, राम एंड सीता आर प्लेइंग ए हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है कि एंड से एक नाउन और एक प्रोनाउन जोड़ दी जाए। तो देखिए सेंटेंस दिया मैंने, जैसे राम एंड आई, फिर दे दिया ब्लैंक, ब्रैकेट के अंदर दे रहा है इज, एम और आर। ठीक है, आगे देखिए यही सेंटेंस मैंने दे दिया, आगे क्या है, प्लेइंग ए हॉकी। ठीक है, तो गौर से देखना मेरे दोस्तों, यहां पे आपने देखा कि एंड से एक तो नाउन जुड़ रही है और एक प्रोनाउन जुड़ रही है। अब हमारा जो दिमाग एग्जाम सेंटर के ऊपर चलता है वो क्या होता है, यहां पे हमने आई देखा और आई देखते ही हमने यहां पे क्या चिपका दिया कि सर आई के साथ तो एम आता है। लेकिन यहां आप एम नहीं भरेंगे, यहां पे क्या, कौन सा रूल लगेगा कि एंड से जब भी एक नाउन और एक प्रोनाउन अगर जुड़ती है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। और यहाँ पे प्लूरल क्या है दोस्तों, आर ए प्लूरल है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हुआ, राम एंड आई आर प्लेइंग ए हॉकी। नेक्स्ट देखिएगा अगला सेंटेंस क्या कहता है कि एंड से जब दोनों तरफ प्रोनाउन जुड़ रही हो। चलो यही सेंटेंस मैंने दिया, जैसे रौनक, सॉरी सेंटेंस मैंने दिया ही एंड आई, फिर दे दिया ब्लैंक, ब्रैकेट में है वोज और ए वर। ठीक है, आगे कुछ भी मत, कोई भी सेंटेंस आगे कंप्लीट कर दिया। देखिए यहां पे क्या है कि एंड से इस साइड में एक प्रोनाउन और इस साइड में एक प्रोनाउन। आप तो यहां आई को देखते ही आई के साथ आप वोज वर्ब में से क्या लगाते हो, वोज लगाते हो। लेकिन हमें रूल क्या याद रखना है कि एंड से दो प्रोनाउन जुड़ रही हैं, और जब भी दो प्रोनाउन अगर जुड़ रही होती हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होगी। यानी कि यहाँ पे आप क्या फिलअप करोगे, वर्ब को फिलअप करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला कि एंड से अगर दो नाउन जुड़ रही हैं और केवल एक नाउन के साथ में कोई आर्टिकल लगा है तो वर्ब जो होगी वो वर्ब कैसी होगी, मेरी सिंगुलर होगी। तो सेंटेंस देखिए, मैंने सेंटेंस दिया, द राइटर एंड पोइट, आगे दे दिया हैज और ए हैव। ठीक है, पास्ट अवे, ये सेंटेंस दिया। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर गौर से देखिए कि एंड से एक इस साइड में नाउन जुड़ रही है, एक इस साइड में नाउन जुड़ रही है, लेकिन केवल पहली जो नाउन है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा है। इसका मतलब है यहां इस सेंटेंस में राइटर भी वही व्यक्ति है और पोइट भी वही व्यक्ति है। मतलब ये एक ही व्यक्ति के बारे में बातें कर रही है, और एक व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रही है तो वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ में आप हमेशा हैज हैव में से क्या फिलअप करते हो, हैज को फिलअप करते हो। सेंटेंस क्या हो गया, द राइटर एंड पोइट हैज पास्ड अवे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि एंड से जब दो नाउन जुड़ रही हो और दोनों के साथ में कोई अलग अलग आर्टिकल लग रहा हो तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। तो सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने सेंटेंस दे दिया, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। फिर यहां पे दे दिया ब्लैंक, एक दिया मैंने इज, एक दिया मैंने एम और एक दिया आर। ठीक है, आगे का जो भी सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा। हमें तो केवल इससे मतलब है कि एंड से जब दो नाउन जुड़ रही है और दोनों नाउन के पहले अपना अलग अलग क्या है, आर्टिकल है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। प्लूरल होगी इसका मतलब इज एम आर में से प्लूरल क्या है साथियों, इज एम आर में से आर ए प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि एंड से जब भी कोई दो नाउन जुड़ने के बावजूद किसी सिंगल ही वस्तु के बारे में बता रही हैं तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। मैंने एक सेंटेंस दिया छोटा सा, जैसे दाल एंड बाटी।
दाल एंड बाटी, फिर दे दिया ब्लैंक और ब्रैकेट के अंदर दे दिया इज और ए आर। ठीक है, द फेमस फूड ऑफ ए राजस्थान। ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया। हमें पता चला कि एंड से दो चीजें जुड़ रही हैं, एक तो दाल है और एक है बाटी, लेकिन ये दो चीजें, दो नाउन जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बता रही हैं। और इससे एक चीज के बारे में पता चला, किसका, कि ये दाल और बाटी है, ये क्या है, राजस्थान का एक फेमस फूड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज एक ही हुई, और एक है इसका मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या लगाओगे, इज लगाओगे। आप लोगों को ये वाला जो रूल है ये स्पेशल याद रखना है, जिसके अंदर आपको केवल 4 या 5 वर्ड याद रखने हैं। एक तो याद रखना ये दाल एंड बाटी। दूसरा इसी का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल के अंदर याद रखना आप, जैसे टी एंड टॉस। ठीक है, एक ही है एग्जाम्पल याद रखना। एक याद रखना हॉर्स एंड कार्ट। इस हॉर्स एंड कार्ट की जगह पे मतलब आप कैमल एंड कार्ट भी कह सकते हो। ठीक है, ऑक्स एंड कार्ट भी कह सकते हो, बैलगाड़ी, है ना। एक आप लोगों को जो ये दाल बाटी जो है वो याद रखना ही है। एक याद रखना स्लो एंड स्टीडी। ठीक है, एक याद रखना राइस एंड करी। ठीक है, आपकी एग्जाम के अंदर है केवल और केवल है ये जो मैंने आप लोगों को 5 वर्ड लिख के दिए हैं, एक तो दाल एंड बाटी, एक टी एंड टॉस, एक हॉर्स एंड कार्ट, स्लो एंड स्टीडी, और एक राइस एंड करी। ये 5 वर्ड भी अगर आप याद रख लेते हैं, 5 फ्रेजेज भी याद रख लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा मेरे दोस्तों, इस एंड के रूल में मैंने जितने भी ये 6 सब रूल आपको बताए हैं, ये 6 के 6 सब रूल आपके समझ में आए या नहीं आए। ये आज केवल और केवल हमने इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल देखा है। एक ही रूल के अंदर आप लोगों को इतनी सारी जो चीजें हैं, ये चीजें आपको मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की। बताइएगा आज की जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।